जी जी, वो हम कर सकेंगे कि हम किस तरीके से ये सारे विजेट्स हम जो है ना आज डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने सिर्फ ये जो विजेट्स थे ये दोनों डिस्कस किए थे। आज हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आ जाएं, ये डिजाइनिंग के हवाले से ये यहाँ पे ले आएंगे, दो सेक्शन हम निकालेंगे। अब जब इस 9 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमने इसे हाइड, ये बेसिक पे हमने सारे कर लिए हैं तो इसलिए हम इसको हाइड कर दिया है। ठीक है, ये प्रो के सेक्शन हम हमारे तब अनलॉक होंगे जब हम प्रो वर्जन इसका एलिमेंटर का यूज करेंगे। तो ये अब जनरल सेक्शन जो इसके हैं एलिमेंटर का, जो इसका जो फ्री फ्री वर्जन है ना उसमें ये जनरल सेक्शन है, ये वाले। ठीक है, इसमें हमने दो कर लिए थे तो बाकी हम ये करना चाह रहे हैं। ये जो पहला है ना रेटिंग स्टार, ये आप ड्रॉप करेंगे तो ये रेटिंग स्टार है। जब आपने कोई टेस्टिमोनियल लगाना है, किसी के बारे में कुछ बात करनी है तो ये अब यूज होते हैं, ये रेटिंग स्टार। तकरीबन आपको आइडिया ही होगा कि आपने जब रेटिंग लगानी हो तो किसी किसी के बारे में तो आप लगा सकते हैं। जी, हमने ये रेटिंग को किया था। ये रेटिंग हम इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे ये मिडल में ले आते हैं। ये वही डिजाइनिंग है जो ये जो पहले हमने की थी, लेकिन इसमें जो इसके रिलेटेड चीजें हैं ना वो आ जाएंगी। ये अब इसको क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे फिल में आएगा तो ये आउटलाइन में आएगा। जब यानी जब आप इसके स्टार कम करेंगे ना तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। यानी देखे ना ये वाला ऐसे, यानी ये 3 स्टार है किसी का, यानी किसी का 4 स्टार है, तो आप यहाँ पे स्टार की रेशो कम या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो ये फिल में आ जाएगा, और यहाँ करेंगे तो वो उसकी बैकग्राउंड खाली आ जाएगी, यानी फिलिंग और अनफिलिंग में। इसके ऊपर आप हेडिंग लगा सकते हैं कि मुझे किसी ने कुछ कहा था, किसी के बारे में किसी ने फर्ज करें कोई बात कही हो तो आप, यानी आप फर्ज करें ये टेक्स्ट लगा दें इसके नीचे, तो आप लिख सकते हैं कि उसने कुछ कहा था इस मेरी प्रोडक्ट के बारे में या मेरी सर्विस के बारे में। यानी गूगल के रिव्यूज जहाँ पे लिखते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं या किसी किसी भी चीज के रिव्यूज आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं। और उसके नीचे आप टेक्स्ट हेडिंग के साथ या टेक्स्ट के साथ उसका नाम लिख सकते हैं कि ये किसने मुझे रिव्यू दिया था। ठीक है, जब ये अपना इंडिविजुअल या अपना पर्सनल रिव्यू बनाते हैं तो आप ये ऐसा कर सकते हैं लेकिन बिल्ट इन भी रिव्यूज हैं वो भी आप कर सकते हैं। ये स्टार्स वगैरह आप इंडिविजुअल कहीं पे यूज करने हैं तो आप कर सकते हैं। अगर हम दूसरा सेक्शन देखें तो ये बेसिक को हम हाइड करते हैं। तो ये हमने कैरासोल लगाया था, ये आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कि ये कैसे है। मैं कैरासोल ये कैरासोल करता हूँ ना इसको ऐसे, और ड्रॉप करता हूँ कैरासोल, इमेज कैरासोल। अब ऐसे आ जाएगा ना तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जो सेक्शन है जितनी इमेजेस आप लगाएंगे वो, अब वो जैसे वो पट्टी चलती है ना वो ऐसे चलेगी। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, मुझे आप ये जो इमेजेस है ना इसके लिए ना 1 बाय 1, यानी उसकी हिट वाइट हाइट और विड्थ सेम होनी चाहिए। ये जो साइज में डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जब ये जहाँ पे यूज करनी है आपकी जो इमेज का साइज है ना वो 1 बाय 1 होना चाहिए, यानी उसकी जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो। विड्थ और हाइट उसकी मैंने इतनी सिलेक्ट की है सारी, और मैंने एंटर कर दी। यानी मैं कितनी सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर दी, ये सारी इधर आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस यहाँ पे साइज इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इसलिए इक्वल नहीं आएगा कि किसका साइज कुछ है किसी का साइज कुछ है। अगर 1080 बाय 1080 करते हैं तो वो सब इक्वल आएंगी। अगर जितनी भी साइज हो वो आपका बराबर होना चाहिए इमेजेस का। आप देखें यहाँ पे ये इमेजेस आपकी सारी आ गई हैं। अब आप इमेजेस को कंट्रोल अपना अपना ले सकते हो इसी चीज में। 10 इमेजेस आपने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं। आप नीचे आ जाएं इसकी सेटिंग में, यहाँ आई तो आपको वो पूछ रहा है कि आपने ये 1 बाय 1 रखनी है या 3 3 बाय 3 रखनी है। ये इसका जो साइज है ना उसको चेंज करेगा। ये जो स्लाइड शो है वो स्लाइड जब स्क्रॉल करे तो एक एक आगे जाए या 3 3 आगे जाए। नहीं, अब 1 ही रखता हूँ, ये थंबनेल ही ठीक रहेगा, क्योंकि देखो कुछ बड़ी हो रही है कुछ छोटी हो रही है। अब देखिए मैं जब यहाँ पे अगर 1 करूंगा तो जब ये स्लाइड चलेगा तो सिर्फ एक एक आगे जाएगी। अगर मैं 3 करूंगा ना तो ये जब स्लाइड चलेगी तो 3 3 आगे जाएंगी। ठीक है, यानी अब देखिए जब स्क्रॉल करेगी ना तो एकदम 3 आगे चली जाएंगी, फिर 3 आगे चली जाएंगी, 3 3 आगे चली जाएंगी। ये है आपकी स्लाइड शो का जो भी आपने विड्थ रखनी है। ये इमेज का ये अब स्ट्रेच कर देते हैं तो वो बड़ी हो जाती है, लेकिन आपने वो थंबनेल लगाया हुआ है तो स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। ये आप नो कर देंगे, ये देखें बड़ी हो गई है, ये नहीं करनी। आप नीचे आ जाएंगे तो ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स ये जो नीचे डॉट्स हैं इसके साथ आप सेटिंग कर सकते हैं। ये आपने एरो लगाने हैं तो वो ये साइड पे एरो आ जाएंगे, ये वाले डॉट खत्म हो गए हैं नीचे से। आप ये डॉट्स, ये नीचे डॉट्स आ जाएंगे।
ये वाले। अब ये नॉन है, अब ना डॉट्स है ना एरो है, इस तरीके से सिर्फ इस तरह इमेजेस आ जाएगी। और ये वाली हमें शो करवानी है 5, सॉरी ये इमेजेस शो 5 होंगी इधर। ये शो करवाने का है, तो स्क्रॉल करने का ऑप्शन आगे है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखें 5 शो करवानी है इधर, इधर हमने 6 शो करवानी है। तो इस इट्स अप टू यू कि आपने किस तरीके से डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। ये अब ये स्लाइड शो, ये स्क्रॉल यानी एक एक करवाना है या 3 3 करवानी है। ये अब जब ऐसे करेंगे तो 3 3 जाएंगे आगे। शो तीन शो 6 हो रही हैं, लेकिन जब आगे चलेंगे ना 3 एट अ टाइम आगे निकल जाएंगी। ये यहाँ की उसकी आपका कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल आपका यहाँ पे है। ये आप नेविगेट आप नन कर देंगे तो इसका नेविगेशन यानी इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। अगर आपने कोई लिंक लगाना है इसके, यहाँ पे कोई किसी पे क्लिक करेगा तो वो किसी स्पेसिफिक पेज पे भिजवाना है, तो आप यहाँ पे भिजवा सकते हैं। कैप्शन आपने नीचे लिखनी है या टाइटल लिखना है इसके साथ, तो यू कैन राइट टाइटल ये वाला। ठीक है। जो इसका ये जो आपकी ने इसका नाम दिया हुआ है ना इमेजेस का, वो शो होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से अपडेट करते हैं तो आप इसके स्टाइल में आ जाते हैं। तो स्टाइल में अगर चले जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी जो सारी स्टाइल है ये आप देख सकते हैं। अब इसको वर्टिकली कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे क्योंकि ये है ही एक नॉर्मल, तो इसे आप करने की जरूरत नहीं है। तो ये स्पेस अब उसकी बढ़ा सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, यानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम करेंगे तो उसकी स्पेस बढ़ जाएगी, ये नहीं है कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट में जितनी उसकी स्पेस ऑलरेडी है उतनी रहने देंगे। ये रेडियस का मतलब है कि ये इसका जो इसको गोल करना है तो आपको 50 लगाना पड़ेगा। ये देखें गोल हो गई है। ठीक है, चारों तरफ इसका रेडियस हो गया। अगर अनलिंक कर देंगे तो आपने एक कार्नर रेडियस बनाना है, तो आप एक कार्य ये अनलिंक करता हूँ, तो जो टॉप वाला जो लेफ्ट है ना, वो उसको 100 कर देता हूँ, यानी 100 करता हूँ तो ये गोल हो जाती है। इस अनलिंक करता हूँ पहले मैं, अनलिंक करता हूँ तो ये टॉप पे 100 करता हूँ ना, तो ये देखिए ये टॉप एक तरफ से 100 होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें आप इसका 50 करते हैं, यानी 30 करते हैं, और इस लेफ्ट से भी 30 कर देते हैं, ये राइट से कर देते हैं 30, तो ये ऐसे होगा। ठीक है। तो इस ऐसे आप कर सकते हैं उसका डिजाइन या स्टाइल, अपने तरीके से उसके रेडियस बना सकते हैं। एडवांस में भी वही सेटिंग है, सेम सेटिंग है। आप इसको वो मार्जिन दे सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, या मोशन इफेक्ट दे सकते हैं, या बैकग्राउंड इसकी में दे सकते हैं, इस पूरे सेक्शन की कोई बैकग्राउंड देनी हो तो। ये बिल्कुल सेम चीजें हैं। अगला विजेट्स हम देख लेते हैं कि उसमें क्या चीजें हैं। यहाँ पे आ जाए, और ये कैरोसेल हमने किया, और ये है बेसिक गैलरी। यहाँ पे अगर आपने ज्यादा इमेजेस लगानी है तो वहां पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये इमेज की गैलरी आ जाएगी। यहाँ पे फर्ज करें ये भी, यहाँ पे आप फर्ज करें कुछ इमेजेस हैं वो 3 4 5, ये वाली इमेज सेम आप ना सेलेक्ट कर लेते हैं इधर भी। ठीक है। ये 6 इमेज हम यहाँ पे करके इसको दोबारा इंसर्ट कर देते हैं, ये गैलरी में आ गया। ठीक है। इसे कॉलम इसका हम 2 कर देते हैं, वो एक इधर एक इधर एक इधर आ जाएगा। और इसकी जो इसका जो, हाँ ये इसका 2 कर देते हैं। और लिंक अगर आपने लगाना है तो वो लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आगे ये लाइट बॉक्स है। लाइट बॉक्स अगर इसका मतलब ये होता है कि अगर ये इसको क्लिक करें तो ये ओपन हो जाए, यानी पूरा फेस खुल जाए। मैं आपको दिखाता हूँ ये लाइट बॉक्स क्या होता है। जब इसे आई पे लेके आए, इसका हमने डिस्प्ले देखना है, तो आप यहाँ पे जब आएंगे ना, तो जब ये गैलरी सेक्शन पे आएंगे तो ये क्लिक करेंगे इस पे, तो ये लाइट बॉक्स है। ठीक है। ये पूरा एक लाइट बॉक्स में खुल जाएगी। ये गैलरी आपकी ऐसे नजर आएगी, यानी आपने कुछ इमेजेस दिखानी है तो ये एरो के साथ कंट्रोल होगी। अगर यहाँ पे साइड पे क्लिक करेंगे, ये काट देंगे यहाँ पे, तो ये दोबारा आपका डिस्प्ले पेज है वो आ जाएगा। हाँ, इसी तरीके से आपने इसकी स्टाइलिंग है, आप इसकी स्टाइलिंग स्पेसिंग है वही आप कैसे मर्जी कर सकते हैं। ये कैप्शन है, कैप्शन आप जो ये कैप्शन नीचे है, इसकी आप इसको आप लगा सकते हैं, इसकी आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। कैप्शन की शो नहीं करवानी तो आप हाइड कर दो, तो ये हाइड हो जाएगी इसकी कैप्शन। ठीक है। अगर इस इमेज की ये अगर कैप्शन रखनी है नीचे, कौन क्या इमेज है, क्या उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन देनी है, तो आप इसको रख के इसकी स्टाइलिंग इसके साथ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आते हैं ना, तो इसी तरीके से ये ऑर्डर्स बाय है, यानी आपने रैंडम लिखनी है या किसी तरतीब से लगानी है, आप कर सकते हैं इस तरीके से। ये स्पेसिंग है, ये कस्टम स्पेसिंग आपने देनी है, ये इस तरह, ठीक है ना। आपने जिस तरह मर्जी इसको स्पेसिंग दे सकते हैं, कितनी मर्जी दे सकते हैं। ये है था इमेज गैलरी। इसको आप जब ज्यादा इमेजेस लगाएंगे डिस्प्ले करने के लिए, तो आप कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम सेक्शन। ये आइकन बॉक्स का होता है, इसका सेक्शन होता है, तो ये यहाँ पे ज्यादा यूज होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ज्यादा यूज कहाँ पे होता है आइकन सेट लिस्ट का। ये आप फर्ज करें, यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं, बेसिक में जाए हेडिंग यहाँ पे ड्रॉप करें, ऐसे, ठीक है। आपने ये कुछ हेडिंग लिखी, तो उसके कुछ ने आपने पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे ये आइकन लिस्ट में इसके नीचे ड्रॉप करें, तो ये आइकन लिस्ट है, ठीक है। अब देखें, ये आपने ऊपर वाला स्टाइल लेना है, आपने ये ऊपर वाला स्टाइल लेना है, ठीक है। एक मिनट में इसको ऑफ कर दूं। ये ऊपर वाला, फर्ज करें ये ऊपर वाला स्टाइल लेना है, यहाँ से नीचे वाले दोनों स्टाइल खत्म कर दें, तो ये ऊपर वाले को ना इधर, ये देखें ये वाला जो आइकन बना हुआ है, ये कॉपी वाला, इसको डुप्लीकेट करते जाएं। दोबारा क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें, आपको ये लिस्ट चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है, उसकी क्वालिटी लिखनी है, ये आइकन आपने यही रहने देना है। आपने यहाँ पे चेंज करना है, यानी कि फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट। आप एडिट करते हैं, आप नीचे नीचे आ जाते हैं, इधर इधर आप यहाँ पे सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। आप नीचे इसको यहाँ पे क्लिक करें, क्लोज हो जाएगा। अगर ये थर्ड लिख देते हैं, तो ये थर्ड लिखेंगे, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और ये फोर्थ लिख देते हैं। यानी कोई भी आप ये बुलेट पॉइंट में नहीं चीज लिखते नीचे किसी हेडिंग की, आप ऐसे लिख सकते हैं, यानी ये फोर्थ होगा, इस तरीके से। और ये नीचे वाला आपको नहीं चाहिए, तो ये डिलीट कर देते हैं, और आप इसको अपडेट कर, ठीक है। ये आपकी लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से लिस्टिंग का यूज होता है। आप फर्ज करें यहाँ यहाँ पे आप जब इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये लिस्ट की लिस्ट जाएंगे, तो आइकन बॉक्स खोल जाएगा। लिस्ट आपको ये नहीं चाहिए, ये वाली चाहिए, ठीक है। आप इसको अपडेट कर देंगे, आप इसको अपडेट कर देंगे, तो ये आपकी लिस्ट जो है आइकन है ना, वो लग जाएगा रिसर्च का, ठीक है। मुझे ये रिसर्च देखना था, ये वाला, ये अब इंसर्ट हो गया ये वाला, ठीक है। अब अगर ये वाला चाहिए, तो नीचे वाले सारे डिलीट कर देंगे या चेंज कर लेंगे। अब फर्ज करें ये सारे चेंज कर दें, इसी को डुप्लीकेट करते जाए, तो ये चेंज होगा। यानी आइकन आप अपनी मर्जी का चेंज कर सकते हैं, अपने हेडिंग अपनी मर्जी की लिख सकते हैं, जो जैसा मर्जी चाहे एक स्टाइल बना सकते हैं। ये इसकी लिस्टिंग थी। अगर हम नीचे आ जाएं, तो हम दूसरे सेक्शन को देख लेते हैं कि उसमें क्या था। ये था ये बेसिक, बेसिक हमने सारा कर लिया, लिस्ट हमने कर ली, ग्रेड कर लिया। और ये है हमारा, ये नहीं काउंटर। जब हम काउंटर लगाते हैं ना, कि इतने क्लाइंट्स के हमने काम किया, इतना ये किया, ये नंबर है उसके ऊपर, ठीक है। जब आप वेबसाइट लगाएंगे, मैं आपको अब ये सेक्शन में ज्यादा करके दिखाता हूँ। डुप्लीकेट करते हैं, ये डिलीट करते हैं, सुनो। ये सेक्शन को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करता हूँ, ये लाइन में रखना है ना मुझे, मुझे सेक्शन इसलिए डुप्लीकेट करना है, ये वाला। अब मैंने 3 कर लिए, और इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और एक और कर देता हूँ यहाँ पे, ये 4, ये 4 कर दिए। यहाँ पे सर्विस लिख देते हैं कि फर्ज करें, मतलब ये ऐसे करते हैं, यूजर्स से ऐसे करते हैं। यहाँ ये पहला है ना, तो लिखते हैं 5 ईयर, ये आपका एक्सपीरियंस है काम करने का 5 ईयर्स का, यानी कूल नंबर ये है। और नीचे आएंगे ना, तो ये एक टाइटल लिखेंगे, ईयर्स एक्सपीरियंस, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे लिखेंगे, ये लिखते हैं 350 क्लाइंट सेटिस्फेक्शन,
एक्शंस, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 150 प्रोजेक्ट्स आपके, ये शो करनी होती है आपकी अपनी परफॉर्मेंस, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 75 एम्प्लॉयज, इसको अपडेट कर देते हैं तो आपको कुछ ऐसा नजर आएंगे यहाँ पे। एक मिनट, अपडेट करके ओके, यहाँ पे उसको देख लेते हैं क्या करना। ये जब लोड करेंगे ऐसे हो, ये ऐसे वर्क करेगा काउंटर। जी एनी क्वेश्चन, काउंटर के साथ हम ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर देते हैं, अगला सेक्शन पे हम चलते हैं। ये काउंटर हमने किया था, और आगे ये प्रोग्रेस बार है, ये भी परफॉर्मेंस शो करवाने के लिए प्रोग्रेस बार ही है। आपने कोई प्रोग्रेस करनी है कि हमारा ये किस तरीके से वो काम करती हैं सारी चीजें, तो आप आगे चले जाएंगे तो ये प्रोग्रेस बार में आ जाएंगे, तो ये ऐसे ही प्रोग्रेस आप लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आप इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे तो ये नीचे आती जाएगी प्रोग्रेस, ऐसे, ठीक है। कि फर्ज करें आपने, आपने किसी स्किल सिखानी है, तो आप दिखाते हैं पहले में कि मेरी जो स्किल है ना, यानी वेब डेवलपमेंट की, मेंट की, वो परसेंटेज आप 100, वो 100 लिखेंगे, वो मेरी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये वाली, यहाँ पे आप थे, इसमें थे, और आपकी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्किल थी आपकी डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये आपकी थी 90%, तो ये आपकी इतनी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से ये थी आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल, ठीक है, डिजाइनिंग, तो ये आपकी हो जाएगी 80 फर्ज करें कर लेंगे। तो इसी तरीके से कोई भी परफॉर्मेंस आपने शो करवानी है, मैं उसमें उर्दू में, यानी मेरे आपकी स्किल के हिसाब से, या अपनी बाकी जो एक्टिविटीज हैं, लाइक आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी उर्दू कैसी है, यानी आपने प्रोजेक्ट कितने, जो ये जो चीजें आपने यहाँ पे शो करवाई हैं, वो आप इस तरीके से भी शो करवा सकते हैं। इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनकी स्पीड चेंज कर सकते हैं, इनकी परफॉर्मेंस चेंज कर सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं जब आपकी वेबसाइट लोड होती है ना। तो ये देखिए, यहाँ पे कलर हम चेंज करते हैं, तो ये जो उसकी जो डिस्प्ले है वो बहुत खूबसूरत नजर आता है, यानी क्लाइंट को अट्रैक्ट करती है कि ये जो आपने उसकी स्टाइलिंग की थी, उसमें कितना अच्छा आपका उसकी प्रेजेंटेशन है। ऐसे करेंगे, अपडेट करेंगे, तो यू कैन सी इस एक्चुअल रिजल्ट हेयर ऑन दिस पेज। अब देखना आप ना, वो कितना खूबसूरती के साथ जो प्रोग्रेस बार है ना वो लोड होती हैं, ये वाली ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से आप कर सकते हैं, जो अपनी आपकी कोई भी प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस हो, या कुछ आपने चीजें डिस्प्ले करानी है क्लाइंट्स वगैरह की, तो आप करवा सकते हैं। इसी तरीके से आगे चले, हम देखते हैं वो प्रोग्रेस बार हमारी ये होगी। आगे टेस्टिमोनियल है। टेस्टिमोनियल होता है जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का कोई थर्ड पार्टी या थर्ड क्लाइंट या आपका बायर या यूजर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कुछ कहता है, आपके बारे में कुछ कहता है। फर्ज करें आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस देते हैं, तो आपसे कुछ लोग काम करवाते हैं, तो आपके बारे में कुछ रिव्यू देते हैं। टेस्टिमोनियल भी उसे कहते हैं, रिव्यू भी उसी कहते हैं, ठीक है। ये एक ही चीज है, टेस्टिमोनियल और रिव्यूज ये सेम कहते हैं, यानी सेम एक ही चीज को बोलते हैं। तो आप जब टेस्टिमोनियल किसी का लगाना है, तो आप इसको इसको आप यहाँ पे करेंगे तो ये टेस्टिमोनियल लग जाएगा। ये बात, ये यहाँ पे उसकी बात लिखेंगे ऊपर, यहाँ पे ये उसने कहा क्या था, और नीचे उसका यहाँ पे उसकी तस्वीर लगा देंगे कि किसने कहा था, वो कौन था बंदा, ठीक है। तो इसी तरीके से उसकी तस्वीर लग जाएगी, तो यहाँ पे उसका नाम लिख लिख देंगे कि जैसे ये लिख दिया कि वो ये था और डिजाइनर था, ये हमारा, इसने हमें रिव्यू किया था, ये हमारा उसने हमारे बारे में ये कहा था। ये हम टेस्टिमोनियल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं।
ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। स्लाइडर टेस्टिमोनियल भी हैं और बहुत सारे टेस्टिमोनियल भी हैं। ये टेस्टिमोनियल डिस्प्ले करवाने के विजेट्स हैं, प्लगइन है, और उसको एडवांस तरीके से भी कर सकते हैं। वो उसको हम देख सकते हैं आगे, यानी डिफरेंट, जब पेड थीम या चीजें एडवांस लेवल की यूज करेंगे तो हम इसको एडवांस लेवल की कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं और कुछ और सेक्शन देखते हैं कि और क्या कौन से सेक्शन है हमारे बाकी। ये देख लें हम, टैब्स है इसका, ये टूगल भी है, टैब भी है, हमें ये सारी चीजें हम आज ही देखेंगे। ये टैब्स है। जब ये मैंने ये फुल सेक्शन निकाल देता हूँ ऐसे आपको टैब समझाने के लिए। ये हम जब टैब्स को देंगे, टैब्स होगा इसके ना, जो बटन होते हैं ना टैब्स, ये 3 टैब हो जाएंगे। ये हमको इसको बढ़ा सकते हैं, 4 टैब कर लेंगे, यानी इसको 5 टैब कर सकते हैं। इस टैब में हम कुछ हेडिंग देंगे, मतलब फर्स्ट है, आपने कुछ क्वालिटी बतानी है किसी चीज की, किसी चीज की या कुछ एक्सप्लेनेशन बतानी है, तो ये उसकी बताते हैं कि इस चीज में क्या है। अब जो टैब्स हम एडवांस के यूज करेंगे उसमें आप एक पिक्चर भी लगा सकते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। पहले हम इसको, इसके कॉन्सेप्ट समझते हैं कि टैब्स होता क्या है, उसके बाद हम उसकी कस्टमाइजेशन को, उसको एडवांस लेवल का देखेंगे कि हमने अगर ये इंफॉर्मेशन टैब्स में दिखानी है तो मुझे कैसे समझानी होगी, क्या करनी होगी। तो इस तरीके से ये टैब्स हैं, हम टैब्स को देखते हैं कि हमें टैब्स कैसे काम करते हैं। ये पहले मैं फर्स्ट लिखा, यहाँ पे रखें क्लोज हो जाएगा। इसमें ये जी ये सेटिंग सेकंड है, और यहाँ पे हम थर्ड लिख देते हैं, इसमें थर्ड, इसमें जो मर्जी आप टेक्स्ट लिख लें, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि हम जब एडवांस लेवल पे चीजें करेंगे तो इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन करेंगे और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से हम डिजाइन करेंगे, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पे जब करेंगे ना, इसका मैं सिर्फ आपको फंक्शन बता रहा हूँ, और ये आप बात सिर्फ इसकी जो टर्मिनोलॉजी है ना वो माइंड में रखनी है कि टैब्स होते क्या हैं, ठीक है। जब ऐसे टैब्स हम लेके आएंगे ना, तो अब जहाँ पे आएंगे तो हमारा ये ऐसे सेक्शन होगा। जब इस पे क्लिक करेंगे तो अगली अगली आ जाएगी, अगली आ जाएगी, अगली। ये अब चेंज नहीं आपको नजर आ रहा, मैं आपकी टेक्स्ट चेंज करता हूँ इसकी। देखें इसकी टेक्स्ट ना, मैं चेंज करके ना ये लफ्ज खत्म करता हूँ, और इसकी ना ये उसको बढ़ा देता हूँ, ज्यादा कर देता हूँ, क्योंकि आपको ना वो उसका डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। ये अपडेट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको ना कम कर देता हूँ वैसे ही। ये सॉरी, ये सेकंड पे आके ना इसकी ये वैसे ही कम कर देता हूँ, ये वाला काट देता हूँ, ठीक है। इसको अपडेट कर देता हूँ। अब मैं जब यहाँ आऊंगा तो ये अपडेट हो गया ना, तो हम जब यहाँ पे आएंगे तो अब टैब की आपको समझ आएगी। ये देखें, ये इसमें ये आ गया है, इसमें ये आ गया। देखिए अलग अलग उसकी टेक्स्ट है, जो जो भी लिखेंगे ये टेक्स्ट अलग अलग की। फर्ज करें ऊपर आपकी कुछ चीजें हैं, आप ये जी चीजें इसी टैब्स में शो करवा सकते हैं कि मैं इसको कैसे। तो ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये टैब्स में हम थोड़ा एडवांस जाएंगे और टैब्स को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। यानी आपने फर्ज करें इसमें अलग किस्म के विजेट्स लगा सकते हैं, ये क्योंकि ये जो फ्री वर्जन है उसमें हमें अलाउ ही इतना कर रहा है। हम इसका जब पेड वर्जन या एडवांस लेवल का प्लगइन यूज करेंगे तो हमें वो एडवांस टैब्स देगा। लेकिन अब अभी हमें हमें हमारा मकसद है, हमें आपको ये चीज बेसिक समझाना। जब ये बेसिक समझ आ जाएगी तो आप एडवांस तभी समझ पाओगे। अच्छा, ये हमने टैब्स किया, इसका टैब्स को यूज किया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट उसमें क्या है। वो है हमारा ये टूगल। अब टैब्स और टूगल ना ये तकरीबन सेम है, ये सेम नहीं, ये मिलते जुलते हैं, डिजाइन बहुत खूबसूरत दोनों ही करते हैं। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हम जब ये टूगल यूज करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ये भी वैसा ही फंक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको एक बटन मिलेगा, दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखें, ये खुलेगा, बंद हो जाएगा। यानी आपके ये होते हैं क्वेश्चन आंसर, FAQs के लिए यूज होते हैं कि आपने जब क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, फर्ज करें यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये करते हैं कि लिखते हैं कि अम, ठीक है, आगे ना उसका आंसर लिखेंगे कि आप किस किस तरीके से कर सकते हो। इसको अपडेट करेंगे,
और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे कि इसी तरीके से अपडेट करेंगे, तो ये इसी तरीके से ये आप जब डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पे 3 बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, 5 अपडेट करते हैं। आप इधर आ जाएंगे। अब यहाँ पे जब देखेंगे तो ये देखें, इसका ये आ गया है, पहला क्वेश्चन पड़ेगा, उसको आंसर मिल जाएगा। एफ ए क्यूज के लिए यूज होते हैं कि जब एफ ए क्यूज आपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, उसे कहते हैं एफ ए क्यूज को कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। मतलब ये कि आपने कोई प्रोडक्ट दिखानी है तो आपको क्लाइंट का पता है कि ये कॉमन क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी प्राइस कितनी है, ये मुझे शिप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर आप वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं तो आप फाइबर की गिग बनाते हैं, तो आपने जो सर्विस आपसे पूछ सकता है वो जो क्वेश्चन, वो आप एफएक्यूज में लिखते हैं। इसी तरीके से अपनी वेबसाइट में जब आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप उसमें लिख सकते हैं कि आपने वेबसाइट बनवानी है तो आपको उसके लिए कितना बजट चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे उसकी डिटेल बता सकते हैं कि इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट। ठीक है, कि आपका जितना प्रोजेक्ट बड़ा होगा ये कास्ट हमारी उतनी ज्यादा होगी। तो इसी तरीके से हम नीचे लिख सकते हैं कि अब मैं पेमेंट एडवांस देनी है मुझे या आफ्टर वर्क देनी है, तो यू कैन राइट एवरीथिंग इन डिटेल, यू हैव टू डिपॉजिट ऑल योर पेमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, आफ्टर आई विल स्टार्ट दैट ऑल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये आपको उसको बहुत खूबसूरत तरीके से बना सकते हैं कि हमें कैसे करना है ये सारी चीज। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा चीजें हैं। ये उसके ये सोशल शेयरिंग है। आपने ये सोशल आइकन लगाने हैं कहीं पे भी, यानी वो आप यहाँ पे लगाएंगे सोशल शेयरिंग। हम सोशल शेयरिंग के एडवांस प्लगइन भी यूज करेंगे जो बहुत खूबसूरत से तरीके से हमें ये देते हैं सोशल शेयरिंग। हम लेकिन करते हैं ऐसे, जब ऐसे करते हैं तो ये देखें, पहले फेसबुक के क्लिक करते हैं तो ये आप कोई भी चेंज भी कर सकते हैं। फेसबुक की जगह पे आप लिंक्डइन यूज करते हैं तो यहाँ पे आप लिंक्डइन का अ, ये आइकन लगा सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये लिंक्डइन का आ जाएगा, तो इसको यहाँ पे लिंक दे देंगे जो आपका प्रोफाइल होगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट का प्रोफाइल। इसी तरीके से ट्विटर का, यूट्यूब का, यानी ट्विटर को आप ये यूट्यूब का खत्म करके आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये इंस्टाग्राम का आप कर देते हैं, ट्विटर का नहीं आपको चाहिए, इंस्टाग्राम का, ये जो उसका फेसबुक यूट्यूब का नहीं चाहिए, इंस्टाग्राम का चाहिए, तो ये इंस्टाग्राम का आ गया है। तो इंस्टाग्राम का आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट कौन सा है। ठीक है, इसे अपडेट कर देंगे और इसकी स्टाइलिंग मुकम्मल आपके कंट्रोल में है। यहाँ पे आएंगे, इसको इसका साइज बड़ा कम कर सकते हैं, देखें, और इसकी पैडिंग आपस में कर सकते हैं ज्यादा और कम। ठीक है, ये इसकी पैडिंग है और ये इसकी स्पेसिंग है, आपस में वक्फा लगा सकते हैं। और इसको जो रोटेट कर सकते हैं, अगर हम आप यहाँ पे 100 करेंगे तो गोल हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हॉवर इफेक्ट लगा सकते हैं बहुत खूबसूरत बनाने के लिए। यहाँ पे एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर स्टिल मुझे पैडिंग में और स्पेसिंग में डिफरेंस समझ नहीं आया। ये तो यही तो बताया कि वो मेन 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 चीज है, मेन रीजन है, मैं आपको वो समझा देता हूँ, आप उस बारे में परेशान ना हो बिल्कुल भी। ये देखें यहाँ पे ना, ये उसकी हॉवर इफेक्ट है, ये श्रिंक करेंगे ना तो बहुत खूबसूरत यहाँ पे इफेक्ट लगा, देखें ये वाला हल्का सा, ठीक है ना, ये श्रिंक का इफेक्ट लग जाएगा। अगर इसको और ज्यादा करेंगे, ये पुश पे आ जाएंगे तो ये थोड़ा सा और तरह का हो जाएगा, इसका इफेक्ट हो गया। ठीक है, ये होवर इफेक्ट्स हैं, इसको लगाएं, अपडेट कर दें, दैट्स इट, ये आपका सोशल शेयरिंग लग जाएगा। सोशल आइकन लग सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हो सोशल शेयरिंग। ठीक है, अच्छा, हम ना ये आपको मार्जिन और पैडिंग में थोड़ी सी समझा देता हूँ क्या आप चीज बता रहे हैं। आप यहाँ पे हैं, आप इस सेक्शन का कलर करें ब्लैक, और आपको इसको कलर भी और करते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या बना है। अब तो मैं इसको रेड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर टेक्स्ट आएगी तो वो समझ आएगी आपको। ये है उसकी बेसिक, ये है, मैं उसकी टेक्स्ट लगा दूँ। ठीक है, अब आपने देखना है कि मार्जिन क्या है और पैडिंग क्या है। ठीक है, अब हमने इसको पहले करना है, ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी आप देखना है कि अब
अब ये सेक्शन पे हमने काम करना है, इस सेक्शन पे हमने सेलेक्ट किया तो ये कॉलम आ गया, इसको सिलेक्ट किया तो ये टेक्स्ट आएगी, अगर इसको सिलेक्ट किया तो ये आ जाएगा। अब देखना कि इसको, अगर हम इसका ये कॉलम सेलेक्ट किया, ये ऊपर कॉलम सेलेक्ट है, एडवांस में जाएंगे। अब देखना मैं डी लिंक करता हूँ, इसका मार्जिन टॉप से 100 कर देता हूँ। ये देखें, ये ऊपर से नीचे आ गया मुकम्मल तौर पे, ठीक है ना, यानी ऊपर से जो मार्जिन है ना वो 100 का कर दिया उसने। अगर मैं इसकी पैडिंग कर देता हूँ, यानी उसकी बॉटम से टॉप से पैडिंग इसकी 50 कर देता हूँ, ये देखें, ये अंदर से पैडिंग हुई है। अगर मैं इसी का मार्जिन दोबारा करूंगा तो ये सारे का सारा जो बॉक्स है ये ऊपर से नीचे आ जाएगा। पैडिंग का मतलब है ये अंदर का, उसकी जो पैडिंग है ना अंदर से थोड़ा फैल गया है, उसने उसने उसको, यानी वो ये मार्जिन वैसा का वैसा खड़ा है। यानी अगर इसको 100 करता हूं तो ये नीचे आ जाएगा, देखें, ये ऊपर से हमारी मार्जिन हो गया, अंदर से हमारी पैडिंग हो गई है। ये है हम कॉलम पे ही, कॉलम पे हम हमारी पैडिंग ऊपर से हो गई है, ये हमारी जो मार्जिन हमारा ऊपर से हो गया है, पैडिंग हमारी अंदर से हो गई है। अंदर से फर्ज करें मैं पैडिंग अंदर से 20 करूंगा ना, तो ये अंदर से ही फैलेगा। मैं देखना बॉटम में अगर मैं कर देता हूँ ना 40 कर देता हूँ तो ये इसके हाफ, तकरीबन हाफ नीचे चला जाएगा, ये 40 है, ये अंदर चला जाएगा। मुझे लेफ्ट से ना ये ये टेक्स्ट थोड़ी सी अंदर करनी है, मुझे मार्जिन करने की टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, मुझे जो लेफ्ट पे पैडिंग है ना, तो अगर मैं वो 30 करता हूँ ना तो ये अंदर आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हमारा मार्जिन ये ऊपर काम करेगा। अगर मैं टेक्स्ट का मार्जिन भी करूं तो वो भी ऐसे ही इफेक्ट करेगा, ये जो एस का कर रहा है, जो इसकी कॉलम की पैडिंग कर रहा है। लेकिन ये प्रैक्टिस के साथ है, जितनी आप अच्छी खूबसूरत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, अपने माइंड में वो चीज बिठाएंगे, तब जाके आपके क्लियर होंगी चीजें। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। अगर आप ये कोशिश करेंगे ना तो ज्यादा समझ आएगी इसे। ठीक है, ये इस मार्जिन और पैडिंग की है। मार्जिन उसको ओवरऑल आपको समझ लें कि आपके जो सेक्शन कॉलम है वो आपके ब्लॉक से ओवरऑल जो, यानी साइड से आपकी यानी उसको मूव करता है, यानी उसको स्पेसिंग देता है। और जो आपकी पैडिंग है वो उसके अंदर से ही उसको उसको बड़ा और छोटा कर देता है। और ये प्रैक्टिस के साथ होगा, ये अभी जो मैंने बताया इसको आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी। जी, अब हमारा कौन सा रह गया उसको अब रिपीट कर देते हैं, ताकि उसको ये खत्म हो जाए आज हमारा ये जो ये चीजें हैं। अच्छा, ये जो अलर्ट्स हैं ये आप यूज नहीं होते, ये आप, यानी कोई ना कोई आपने छोटी बहुत न्यूज देनी है तो ये अलर्ट्स लगा सकते हैं कि जी हमारा ये चीज इवेंट आने वाला है, ये हमारा ये होने वाला है। तो ये जो भी आपने ये अलर्ट्स वगैरह लिखने हैं तो यू कैन डू लाइक दिस, इसके साथ कर सकते हैं। ये इतना सिंपल सा है, आप कोई इसकी इतनी टेंशन नहीं है। आप नीचे आ जाएंगे तो ये है उसका, ये साउंड क्लाउड, आप इसको यूज करेंगे तो इसको अगर ये जो किसी ऑडियो लगानी है तो ये ऑडियो, आपको कोई आपके पास ऑडियो, जैसे आपने वीडियो लगाई है ना वैसे आप ऑडियो लगा सकते हैं। आपके पास कोई ऑडियो है तो वो लगा के आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसका एक और एडवांस प्लगइन भी है, हम जब ऑडियो का यूज करेंगे ना तो वो भी लगा सकते हैं, ऑडियो की कोई वर्जन वगैरह सेटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे वीडियो, बिल्कुल वीडियो जैसा ही है लेकिन ये ऑडियो है। हम ये शॉर्ट कोड है, अब कल मैंने शॉर्ट कोड का बताया कि जब आपको किसी चीज का शॉर्ट कोड आपके पास हो तो आप इसको यहाँ पे लगाएंगे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कोड पेस्ट करेंगे जैसे हमने फॉर्म का किया था, तो वो आपका वो डिस्प्ले हो जाएगा। ये जाती तौर पे इसका कुछ कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन ये आपको सिर्फ शॉर्ट कोड यहाँ पे ऐड करने की फैसिलिटी देता है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। इसी तरीके से ये एच टी एम का कोड है, अगर कोई आपके पास एच टी एम एल का कोड है तो आप इस तरीके से आप ये लगाएंगे तो यहाँ पे आप एच टी एम एल, आपके पास कोई कोड है, कोई आपके पास विजेट बना हुआ है तो आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो आपका विजेट वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये जो कोडर है या किसी आपके विजेट्स को सिर्फ एच टी एम एल मिल जाती है, वो आपको एलिमेंटर में नहीं प्रोवाइड होता तो आप यूज करते हैं, ये यूज नहीं होता। ठीक है, ये तब यूज होता है जब आपने कस्टम अपना विजेट्स लगाना होता है, तब यूज होता है। तो अगर, क्योंकि बाकी आपने एलिमेंटर के विजेट्स विजेट्स यूज करते हैं, अगर कोई आपके पास कोई किसी विजेट्स का एच टी एम एल है तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और उसकी सेटिंग मार्जिन पैडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसी तरीके से ये एंकर टेक्स्ट है, अगर वो आपने किसी विजेट्स को किसी के साथ एंकर करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसको लिंक दे देते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव हमारे पास और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम इसके साथ कर सकते हैं। यानी हम जो बटन के साथ लिंक लगाते हैं हम उसको भी कर सकते हैं। ये एंकर मेन्यू है। जब हम मेन्यू बनाएंगे तो हम इसको, ये कोई सेक्शन है ना, कोई भी सेक्शन है, तो उसको हम मेन्यू के साथ अटैच कर सकते हैं। हम मेन्यू बनाएंगे ना तो इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब एंकर यानी वो जब मेन्यू में क्लिक हो तो वो आपका जो पेज है वो स्क्रॉल होके ना उसी पेज, उसी सेक्शन पे आ जाएगा, अगले पेज पे नहीं जाएगा। यानी मेन्यू में आप उसी सेक्शन का, उस उसी पेज का कोई खास सेक्शन भी एंकर कर सकते हैं। एंकर का मतलब होता है उसके साथ जोड़ना। ठीक है, किसी पेज सेक्शन को आपने मेन्यू के साथ जोड़ना है तो ये विजेट आपको हेल्पफुल होगा। कि आपने फर्ज करें आपने इतनी वेबसाइट बनाई हुई है ऊपर, आप यहाँ पे विजेट्स लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंकर आप ड्रॉप कर देते हैं, तो ये एंकर को आप जब मेन्यू के साथ जोड़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये मैं एंकर यहाँ पे करेंगे आप यहाँ पे, तो ये एंकर एंकर हो गया है। जब आप मेन्यू के साथ जोड़ेंगे तो आप क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, एंकर यहाँ पे इसको आईडी भी दे सकते हैं एंकर एंकर को, तो वो आपको यहाँ पे आएगा। इसको अगर ये आप मेन्यू जब बनाएंगे तो आप प्रैक्टिकल होगा, वैसे ये अभी नहीं प्रैक्टिकल होगा, मेन्यू तो हमने बनाया नहीं है। ये मैं कर दूंगा इसको आप डिटेल के साथ। ठीक है, हम किसी सेक्शन को खास मेन्यू में जोड़ेंगे तो आप तब बताएंगे। ठीक है, आज इसको ये सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो कल मेन्यू बनाएंगे तो इन चीजों को मैं इसको भी साथ कर दूंगा। बाकी कोई नहीं, ये टेक्स्ट पाथ है, ये साइड बार है, ये ऑलरेडी ये हम वैसे भी साइड बार कर सकते हैं। फर्ज करें हमने ये साइड बार को यहाँ पे लगाना है तो आपके पास एक साइड बार आ जाएगी, कस्टम साइड बार ये वाले, देखें कैसे काम करती है। यानी आपका विजेट्स है साइड बार का, वो यहाँ से चूज करेंगे, ये नहीं, ये मेन साइड बार ऐसे, लेकिन ये वाली साइड बार तो हम तो साइड बार हमने खत्म की हुई है, ये डिफॉल्ट साइड बार यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन हमें इसमें जरूरत नहीं है, हमने तो बल्कि फुल सेक्शन किया हुआ है ना, तो बल्कि मैं वैसे बता रहा हूँ कि आपने अगर फर्ज करें कोई चीज डिस्प्ले करनी है यहाँ पे तो साइड बार के थ्रू करवा सकते हैं। यानी फुटर बार है तो हम फुटर बार आप यहाँ पे करवा सकते हैं, अगर फुटर बार आपने प्रिपेयर की हुई है तो। पहले आपने कोई बार प्रिपेयर नहीं की हुई है, लेकिन जो साइड बार है, मेन साइड बार, ये ऑलरेडी डिफॉल्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे उसने उसको स्केच कर लिया ये वाली डिफॉल्ट साइड बार। लेकिन वी डोंट नीड फॉर दिस, हमने तो फुल विजिट किया, और जो साइड बार है हम अपने तरीके से बना रहे हैं सारी साइड बार। और ये है बाकी रीड मोड का बटन, जब हम, एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। हाँ सर, साइड बार उन वेबसाइट्स में यूज होती है ना, कि जहाँ पर एक साइड पर हम अपने कंटेंट शेयर करते हैं और दूसरी साइड पर हम एड्स अलाउ करते हैं। जी वो हम कस्टम साइड बार बनाएंगे और वो खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बनाएंगे। ये तो डिफॉल्ट साइड बार है ना जो वर्डप्रेस के साथ आती है, तो हमारे पास जी। साइड बार बनाने के और बहुत सारे तरीके हैं। हम थोड़ी प्रोफेशनल बनाएंगे ना, हम ऐसी साइड बार थोड़ी बनाएंगे जैसी आपको नजर आ रही है। ओके सर। हाँ, ये वैसे उन्होंने बताया कि अगर आप यहाँ पे साइड बार डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो करवा सकते हैं। ये वो साइड बार के विजेट्स हम लगाएंगे जिस जैसे भी जो भी हमें चाहिए। ये साइड बार ज्यादा यूज होती है हमारी पोस्टिंग में, जब हम पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट में हाफ लेफ्ट पे हम बना रहे होते हैं हमारी अपनी वो सिंगल पोस्ट लिखते हैं सारी, और उसके साथ जो भी फीचर्ड हमारे जो पोस्ट होती है, ब्लॉग पोस्ट, हम वो वहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं, या हमारी कोई भी और भी इंफॉर्मेशन है तो हम वहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। हाँ, ये रीसेंट पोस्ट वगैरह आती हैं, और हमारा जो फीचर्ड पोस्ट आ सकती हैं, और हमारी ये सारी चीजें साइड बार पे आती हैं। लेकिन वो साइड बार हम ये थोड़ी रखेंगे, हम उसके विजेट्स बनाएंगे बहुत प्यारे प्यारे, उसमें रीसेंट पोस्ट का विजेट लगाएंगे, हम उस पे जो ऑथर है उसकी इंफॉर्मेशन बायो लगाएंगे, हम उसकी जो फीचर्ड आर्टिकल है वो लगाएंगे, तो इसी तरीके से हम वो चीजें लगाएंगे। जी थैंक यू सर। ओके, ये रीड मोर का बटन भी हम वहाँ यूज करेंगे। और ये क्योंकि टाइम अब बहुत क्लोज हो गया, नो आई हैव टू फिनिश एवरीथिंग राइट नो। सर जी लास्ट में 5 या 10 मिनट सवाल के लिए दीजिए। ये जी बिल्कुल, आप सवाल ही करें, टाइम खत्म होने वाला है। ये 9 मिनट बाकी है। ये टेक्स्ट एंकर है। अब टेक्स्ट ये देखें ना, ये टेक्स्ट दूसरा स्टाइल है, इसको हम थोड़ा स्टाइलिंग में कर सकते हैं। ये कर्व में है आपका, ये इस तरह कर सकते हैं, ये आर्क में हो जाएगा। ये टेक्स्ट को आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से।
ये जो लास्ट टेक्स्ट वाला है ना, लाइन में कर सकते हैं, तो ये लाइन में हो जाएगा। अगर टेक्स्ट को आपने थोड़ा सा किसी स्टाइल में लिखना है तो, लेकिन अगर मैं आपको एक और प्लगइन यूज करेंगे जो उसमें फैंसी टेक्स्ट होगी, वो बहुत खूबसूरत है, इससे तो 1000 गुना बेहतर होगी। ये एक उसने थोड़ी सी स्टाइलिंग वाली टेक्स्ट दी है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में ना कुछ मेन्यू भी बनाएंगे, कुछ एडवांस इसके जो प्लगइन हैं वो भी हम यूज करते हैं। सर जी एक क्वेश्चन सर थोड़ा। जी जी, पूछें क्वेश्चन प्लीज सब। सर मैंने एक पेज बनाया है आई नाम से, हम्म। तो उसके अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन किया था व्हाट्सएप पे, तो उस हम्म। हवाले से डिटेल चाहिए थी। उस पेज को चेक करें और उसमें हेडिंग और कुछ पैराग्राफ थे। ये मैं खोल लिया आपका जी पेज। यही है। क्या था आपका? ये लगाया तो हुआ है आपने इमेज जी पीछे। यहाँ पे ऊपर हेडिंग है और नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। हम्म। मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है इसका कलर और हो और पैराग्राफ का कलर और हो, और इसी के अंदर हम कोई और पैराग्राफ या कोई पिक्चर या कोई हेडिंग और देना चाहें तो इसी पिक्चर के ऊपर यानी इसी बैकग्राउंड के ऊपर दे दें। दे सकते हैं। इसी इसी के ऊपर ही नहीं दी हुई आपने, जो पीछे बैकग्राउंड नहीं लगाई हुई? और कैसा क्या ये चाहिए? बैकग्राउंड लगाई हुई है, लेकिन ये जो मैंने ऊपर हेडिंग दिया ना, ये लोरेम IPS ये जो लिखा हुआ ऊपर हेडिंग के नाम पे, इसका कलर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखे ना, आपने सिर्फ एक ही लिखे हुए ना, आपने ये छोड़े ना, आपने ये खत्म करें और इसके ऊपर हेडिंग लिखें, ये वाली हेडिंग है, इसके ऊपर ये ड्रॉप करें। ये आपने किया क्या हुआ? 1 मिनट में आप देखता हूँ कि आपने ये किया क्या, ये कहाँ पे लगा ये अपने, ये 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 अपने हेडिंग देते हैं तो ये ऊपर चली जाती है। क्या? आप कुछ ऐसा करें कि बैकग्राउंड पे इसी तरह की इमेज हो और उसी के अंदर सारी टेक्स्ट जो है वो अगर बंदा ऐड करे तो होते जाए। तो ये आपने वो ऐसे करेंगे ना, यहाँ पे ये करेंगे और पूरा सेक्शन बनाएंगे इस तरह। सेक्शन में आप ये इमेज लगाएंगे, ये वाली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इमेज ड्रॉप करेंगे, ये इमेज जो आपने पहले की थी। ठीक है, ये ड्रॉप करेंगे, इसके ऊपर आप हेडिंग लिखेंगे, ये वाली। आप इसके नीचे टेक्स्ट लिखेंगे, ये वाली, ये वाली। ठीक है, आप ठीक है, अब फर्ज करें इसको मिडिल में लाना है या कम करना है, इसके 2-3 तरीके हैं। आप इस तरह करें, इसके ना ये डुप्लीकेट करें, ये डुप्लीकेट करें। ठीक है, इसको ये अंदर से खत्म करें, ये भी अंदर से खत्म करें। ये आपको मैं और तरीके कर बता दूं, इसको हजारों तरीके होते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे होगे। आप इसकी साइज थोड़ा ज्यादा कर दें इधर, और इसका इधर। ठीक है, अब जो भी करेंगे ना इस जगह पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे, ये इमेज इसके नीचे अंदर कर देंगे, ये इमेज आ जाएगी, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे इमेज लगा देंगे कोई भी, फर्ज करें आपने ये इमेज लगानी है, तो ये आप यहाँ पे लगा दें, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे रहेगा। क्या चाहिए और? ठीक है सर जी, बेहतर है मैम। नहीं समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और क्या चाहिए मुझे बताएं, मैं आपको वो कर देता हूँ। देखिए अभी जो बैकग्राउंड वाली पिक्चर है ना वो मुकम्मल कंप्लीट नहीं है। आप देखें ना, उसकी सेटिंग मैंने यार पहले लेक्चर में बताई थी, क्या हो गया है? आप देखें, अब यहाँ पे आओगे, यहाँ पे पोजीशन मैंने ये दोबारा नहीं, सेंटर सेंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप ये साइज में कवर करेंगे, आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। अब कवर हो जाएगा, ये पूरी आ जाएगी इसमें, क्योंकि ये पहले ही ब्लर है इमेज। मैं आपको वापस जाके ना चेंज कर, ये देखिए ब्लर है। ठीक हो ये गया सर जी, असल में मैं एक ही सेक्शन ऐड कर रहा था, इसमें 3 सेक्शन ऐड किए हुए हैं। ये देखें, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, वो एक उसकी ये है ना, ऐसे ही कर लेंगे। ये तो देखिए स्पेस है, जितनी मर्जी उसकी स्पेस बढ़ा दें। ये स्टाइलिंग आपकी। अब इसके ऊपर फर्ज करें आपको टेक्स्ट नजर नहीं आ रही, इसके ऊपर ओवरले लगाना पड़ेगा। मैंने यार ये आपको डिटेल के साथ बताया, आपको प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा ख्याल है ये आपको कभी भी मसला ना होता। देखें, मैं इसके ऊपर ओवरले लगाता हूँ, ये ब्लैक कलर की, और देखें इसके ऊपर ये इसका टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ व्हाइट में, तो आपको और अच्छा लगेगा। देखें ऐसे, ये ऊपर से मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, तो ये देखिए ऊपर से नीचे हो जाएगी। मैं इसको डीलिंक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 50 करता हूँ, तो इसके नीचे ऐसे हो जाएगी। और मैं इसको अगर फर्ज करें, इसको अगर बॉटम से भी मार्जिन दे देता हूँ, ये 10 का,
डीलिंक करूंगा बॉटम से भी 40 का, तो नीचे ऐसे भी हो जाएगा। और कोई इसको एडजस्ट करना हो गया सर जी, बिल्कुल सही है। जी गैस, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का प्लीज बताएं मुझे, जो भी काम किया हमने। सर इसी को अगर ट्रांसपेरेंट करना हो थोड़ा सा, जो हमने ये मोबाइल सा लगाया हुआ है, हाँ इसको हाँ। कैसे करेंगे? थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करना होगा। नहीं, इसको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी है। जी जी सर, इसको ओ, ट्रांसपेरेंट कम करना है ताकि ये ओके ओके बैकग्राउंड के साथ राउंड अबाउट लगे। ओके ओके, ये ट्रांसपेरेंट होता है। यहाँ पे आएंगे तो आपका ये जो कलर है ना, ये इस पे एक यहाँ पे देखें, इसका तीन चार तरीके। ये ओपेसिटी आप देखें कहाँ पे है इसकी, ये उसे बोलते हैं ओपेसिटी। ये एक तो आप यहाँ पे ना ये फिल्टर लगा के ना इस इमेज को कर सकते हैं, ये सारी चीजें। ये इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, ये वाली। ठीक है, ये ओरिजिनल इमेज के साथ आप कर सकते हैं। और इसकी ना ओपेसिटी कम करते हैं यहाँ से ना, सॉरी ये इसको वही रहने देता हूँ। और इसकी ना देखते हैं कि ओपेसिटी कहाँ पे है स्टाइल में ना, ये वाली, ये ये लास्ट में रही। घटी है। ये देखें, ये देखें, यू कैन डू लाइक दिस, ये है ऐसे। ओके सर, थैंक यू। ये ना, ये सिर्फ आपने टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। मैंने ओपेसिटी बोला ना, जब भी आपके माइंड में ये चीज कम या ज्यादा करनी हो तो ओपेसिटी ढूंढनी है आपने, किसी स्टाइल में, किसी जगह में, किसी जगह पे भी। इसीलिए मैंने बोला कि ये सिर्फ आपने टर्मिनोलॉजी याद करनी है, बाकी फंक्शन आपको मिल ही जाएंगे। सर जी पहले ही मैंने क्वेश्चन किया था, और अब मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये है जी कि जी। एक तरफ बटन होता है, हाँ हाँ। एक ही पेज के अंदर पैराग्राफ भी होता है, बटन भी होता है। टॉप पर बटन है तो पैराग्राफ सबसे नीचे बटन में है, तो उस बटन पे ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल डाउन होके उस पैराग्राफ पर आ जाता है। जी, तो वो वो ही कैसे होता है? वो ही एंकर है, जो एंकर मैंने बता रहा था ना, वो उसके साथ एंकर कर देते हैं, उसके साथ अटैच कर देते हैं। वो ही मैं एंकर बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। गुड हो गया सर जी। हाँ, वो उसको मेन्यू भी बनाएगा ना, उसको मेन्यू के साथ भी जोड़ूंगा, बटन के साथ भी जोड़ूंगा, किसी टेक्स्ट के साथ भी जोड़ दूंगा। जी, और कोई क्वेश्चन प्लीज आप में से बताएं। गर्ल्स, आप में से कोई क्वेश्चन प्लीज आप बताएं। नो सर, अप्लाई करेंगे तो मैं भी कोई फिर कल के लिए क्वेश्चन निकल आए, तो स्टिल तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया। आप प्रैक्टिस करें, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो पहले बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सबसे पहले वो आपकी कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि ये आपके ना जो जितने मैंने विजिट्स करवाए हैं आपके जरूर कवर होने चाहिए। क्योंकि कल मैं मेन्यू करवा के परसों आपको इस एलिजिबल हो जाएंगे कि परसों आप एक मुकम्मल वेबसाइट बना सकेंगे थर्ड क्लास में। और लास्ट क्लास जो होगी, चौथे दिन क्लास होगी, उसमें आपकी सारी क्वेरीज होंगी। आपकी आप में कोई भी जो कमी होगी उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आप होप्स हो कि इंशाल्लाह चौथी क्लास तक आप मुकम्मल वेबसाइट बना सकेंगे। सर जी इसके कितने विजिट्स हैं तकरीबन जो बाकी रहते हैं? ये विजेट्स खत्म हो गए हैं इसके। ये जो इसके विजेट्स जो कॉमन विजेट्स हैं वो खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे विजेट्स, एडवांस विजेट्स कहाँ से ढूंढने हैं। कोई फंक्शन ऐसा है जो क्लाइंट की वेबसाइट पे है और यहाँ पे नहीं है, वो कैसे ढूंढना है। आप उसको कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हजारों की तादाद में है। आपको सिर्फ वो अपनी रिक्वायर्ड ढूंढने का तरीका बताऊंगा, और आपको वो कहाँ पे पड़ा हुआ है वो तरीका कार बताऊंगा, कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। बाकी सारी चीजें आप खुद प्रैक्टिस के साथ करनी है अपनी। यस ठीक हो सर, गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ना रिक्वायर्ड चीज कहाँ से हासिल करनी, किस हाँ तरह, हाँ, ये वाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया गैस। थैंक यू फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो इंशाल्लाह। सर जी लास्ट में एक बात आपको बतानी थी। अब खत्म हो जाना है टाइम, बिल्कुल लास्ट मिनट चल रहा है, लेकिन बात करें सर अगर। जी बिल्कुल छोटी सी बात है। जी जी, बोलें। सर जी माशाल्लाह आपकी आवाज बहुत प्यारी है।